नेक्स्ट 10th क्लास आज का बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.8 का। द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्केयर ऑफ नंबर इज 204। एक नंबर है, उसका जो है वो आपने 5 टाइम्स लेना है और उसका जो है वो द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्केयर ऑफ नंबर, और दूसरी तरफ आपने उस नंबर का स्केयर लेना है। स्केयर और 5 टाइम्स दोनों को ऐड करोगे तो वो 204 बनेगा। सबसे पहले तो एक ही नंबर की बात हुई है, हम लेट करेंगे रिक्वायर्ड नंबर एक्स। अब 5 टाइम्स ऑफ नंबर का क्या मतलब होता है कि उसका 5 गुना ले लेना है, और स्केयर ऑफ नंबर का क्या मतलब होता है कि उसकी पावर 2 कर देनी है। तो ये जो नंबर लेट किया है इसकी मदद से हमने कंडीशन को पहले थोड़े थोड़े पार्ट्स में करके सॉल्व किया, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये जो 5 टाइम्स है और ये जो स्केयर है, इन दोनों को ऐड कर देना है, तो वो किसके इक्वल आएगा आंसर 204 के। ये 204 इस तरफ प्लस का, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब बेटे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो है वो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, उसका मेथड डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्केयर और -204 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके साइड पे आपने लिख लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन का क्या आंसर आ रहा है। अब ये जो दरमियान में प्लस 5x है ना आपके पास बेटे, ये आपने नहीं लिखना। इस 5x की जगह पे आपने दो ऐसी टर्म्स लिखनी हैं, और ये 5x प्लस क्या है, दो ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उन्हें प्लस माइनस करें तो 5x आए और मल्टीप्लाई करें तो -204x स्क्वायर आना चाहिए। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आप साइन को लिखा करें, जो ग्रेटर वैल्यू का साइन है एक तो वो ये इसके साथ लगा दें। दूसरा आपको माइनस का चाहिए तो यहाँ जो भी साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन दूसरी वैल्यू के साथ आना चाहिए। अब देखें प्लस माइनस क्या होता है, -5x आपको चाहिए, यानी कोई दो ऐसी टर्म्स इनको माइनस करने से 5x आए और मल्टीप्लाई करने से 204 आए। तो आप यहाँ से जो है वो लिखना शुरू कर दिया करें। पहले इसका तरीकाकार ये होता है, 5 है ना तो 6 में से 1 माइनस कर लिया, वो भी 5 बनता है। 7 में से 2 माइनस कर लिया, 8 में से 3 माइनस कर लिया। इसी तरह ये आगे रफ में चलता जाएगा सीक्वेंस, जहाँ पे हर एक स्टेप पे माइनस करके तो 5x आ रहा है, लेकिन जहाँ पे मल्टीप्लाई करके 204x स्क्वायर आ जाएगा वो आपका राइट ऑप्शन है। तो साइंस आपने लिख लेना है, इसके नीचे नीचे वैल्यूज़ लिखते जाना है कि यानी हर स्टेप पे 5 5 बने, जहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी ये आंसर आ जाएगा वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बेहतरीन पेयर है। अब यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट किया है वो है +17x और -12x। 17 में से 12x माइनस करेंगे तो प्लस का 5x आता है, और मल्टीप्लाई करने पे बेटे हमारे पास आता है -204x स्क्वायर। तो उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे 4 टर्म्स हो गई हैं, पहली दो में से कॉमन लेना है तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 17, और यहाँ से -12 कॉमन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा हम कॉमन लेंगे x -12 और एक दफ़ा कॉमन लेंगे x प्लस 17, यानी ये जो दोनों में सेम है ना इसको एक मरतबा लिखते हैं बेटे। x प्लस 17 इज इक्वल टू 0, 17 इधर आके माइनस का हो जाएगा और -12 इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने हमसे नहीं कहा था कि वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ कहा था नंबर। तो 10 रिक्वायर्ड नंबर, वो रिक्वायर्ड नंबर -17 भी हो सकता है, यानी -17 भी इस कंडीशन पे पूरा उतरता है, और 12 भी। इन दोनों में से कोई भी एक नंबर इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई करना है बेटे। किस किस को मल्टीप्लाई करना है, 5 लेस दैन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। सबसे पहले तो हम नंबर लेट करेंगे, जो हमने फाइंड आउट करना है, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो कंडीशन दी हुई है ना, 5 लेस दैन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर का मतलब है उस नंबर को जो आपने लेट किया 3 से मल्टीप्लाई कर दें वो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा, और 5 लेस दैन का मतलब है कि उस जो 3 टाइम्स आपने उस नंबर को मल्टीप्लाई किया है उसमें से 5 को लेस कर दें, यानी 5 माइनस कर दें उसमें से। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5, यानी इतनी, ये जो है वो अगर मैं इतनी स्टेटमेंट को यहाँ सिंबॉलिकली लिखूँ, 5 लेस दैन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, उस नंबर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से 5 को माइनस कर दिया। अच्छा उसके बाद अगली बात, 1 लेस दैन 4 टाइम्स द नंबर। तो अब जाहिर सी बात है उस नंबर का 4 टाइम्स लेना है तो उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 लेस दैन है तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे। अच्छा
अब हमने ये वाली आधी कंडीशन को भी सिंबॉलिकली लिख लिया और अगले आधी को भी सिंबॉलिकली लिख लिया। आप टोटल पढ़ते हैं तो ये जो आपके पास आधी कंडीशन है और एंड के बाद वाली है, उन्होंने कहा है कि इसका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। तो यानी आपके पास ये जो आया है 3x - 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 7 4x - 1 से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास आंसर आना चाहिए 7। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। सबसे पहले 3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बेटे हो जाएगा 12x² और ये हो जाएगा 3x माइनस का। उसके बाद -5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा, चूँकि ये प्लस का था ये माइनस का 20x आ जाएगा। और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस का था तो ये माइनस माइनस +7 हो जाएगा, उस तरफ +5 हो जाएगा, उस तरफ वाला 7 जो है इस तरफ आके -7 हो जाएगा। 12x² एज इट इज़ रहेगा, -3x और -20x ये बेटे हो जाएगा -23x। और 5 में से 7 माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 7 करेंगे, बाकी -2 रह जाएगा। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे। उसके बाद है बेटे आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको हम जो है फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं या जिस मर्जी मेथड से। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास फैक्टराइजेशन के मेथड से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ लिख रहे हैं और ये जो लास्ट वाली है -2 ये भी एज इट इज़ लिख रहे हैं। और वो जो फर्स्ट टर्म है 12x² और लास्ट वाली है उसको मैं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे साइड पे लिख रही हूँ। अब आपने दरमियान में वो जो -23x है ना वो नहीं लिखना, उसकी जगह 2 ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उन्हें प्लस माइनस करें तो -23x आए और मल्टीप्लाई करें तो ये -24x² आना चाहिए। जब इन नंबर्स में सिर्फ एक का ही गैप होता है ना तो उसी में से जो है वो उस नंबर को लिख के उसमें से माइनस कर देते हैं। देखिए 24x में से एक x माइनस करेंगे 23 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे ये 24x² बन जाएगा। तो अब 4 टर्म्स हो गई हैं, -24x प्लस x, इन दोनों की जगह पे इन दोनों में से 12x कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया x - 2, इन दोनों में से +1 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी x - 2 रह गया। एक दफ़ा x - 2 लिखा, यानी ये जो दोनों में सेम है उसको एक मरतबा लिख लेते हैं कॉमन लेके। देखिए बेटे यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक टर्म है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरी टर्म है। अब मुझे कैसे पता चला इस बात का? दरमियान में जो प्लस लगा हुआ है इस वजह से। तो इन दोनों टर्म्स में से सेम क्या चीज़ है? x - 2। अब इसमें क्या बचा? 12x और इसमें +1 = 0। अभी इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करते हैं। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखा हमने, तो ये आ गया हमारे पास x - 2 को 0 के इक्वल रखा तो बेटे ये x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और यहाँ पे 12x + 1 है तो ये +1 इस तरफ आके -1 हो जाएगा और 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब अगेन उसमें सिर्फ हमसे नंबर फाइंड आउट करने को कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि उस नंबर का जो है वो आपने पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये दोनों नंबर्स हो सकते हैं, x = 2 भी हो सकता है और x = -1/12 भी हो सकता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। सबसे पहली बात तो ये है कि फाइंड द नंबर फाइंड आउट करना है। लेट किया नंबर को, लेट रिक्वायर्ड नंबर = x। उसके बाद इसका आपने रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब होता है इन्वर्स या उलट। तो आप अगर ये नंबर आपके पास x है तो इसका मतलब है इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1। तो इसका अगर इन्वर्स लेना है तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, यानी ये नंबर हो जाएगा 1/x। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर न्यूमिनेटर में होता है तो उसे आप ज़रूर लिखते हैं। अब वो कहते हैं डिफरेंस लेना है किसका? उस नंबर का और उसके इन्वर्स का। तो बेटे इन्वर्स है हमारे पास 1/x, तो आपने इन दोनों को जब माइनस करना है तो वो कहते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे इक्वल आना चाहिए 15/4 के। अब चूँकि यहाँ पे फ्रैक्शंस आ गई हैं और दरमियान में प्लस माइनस है तो फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं। इस साइड का एलसीएम लेंगे तो बेटे x आ जाएगा, यहाँ पे x से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 1 रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे x को कैंसिल करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है तो यहाँ पे x कैंसिल नहीं होगा, बल्कि x इस x से मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा। अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 4x² - 1। 4x² - 4, ये 4 मल्टीप्लाई होगा और ये 15x इधर आके माइनस का हो गया। इसको बेटे सीक्वेंस में लिखा, पहले x² वाला, फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म। अब ये फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ लिख दी और लास्ट टर्म भी एज इट इज़ लिख दी। ये जो दरमियान में -15x है ये नहीं लिख रहे, पहले साइड वालों को मल्टीप्लाई कर लें। कितना आता है? वो आता है बेटे -16x²।
तो ये जो आप साइड वालों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं, ताकि दरमियान वाली टर्म की जगह जो आपने दो फैक्टर्स लिखने हैं वो ये सोच के लिखें कि उन्हें प्लस माइनस करें तो -15x आए, और मल्टीप्लाई करें तो -16x² आए। वो फिर दो फैक्टर्स होंगे -16x और x, देखें ग्रेटर वैल्यू के साथ ये वाला साइन जो दरमियान वाला होता है, इन दोनों को माइनस करें -15x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -16x² जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाएगी। अब पहली चार टर्म्स हैं टोटल, तो यहाँ से पहली दो में से कॉमन लेंगे, 4x कॉमन आ जाएगा। 4x क्यों कॉमन आएगा, इसके पास x एक मरतबा, इसके पास दो मरतबा। अगर मैं दो मरतबा कॉमन लूँगी तो इसके पास तो 2 टाइम्स है ही नहीं, तो फिर ये कैसे 2 टाइम्स कॉमन दे सकता है, इसलिए एक मरतबा कॉमन लिखेंगे, यहाँ पे रह जाएगा x-4, यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे x-4। एक दफ़ा x-4 को 0 के इक्वल रखेंगे, और एक दफ़ा 4x + 1 को, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो इस तरफ -4 आके +4 हो जाएगा, और x का आंसर आ गया 4। और यहाँ पे दूसरी इसका आंसर आएगा -1, और ये वाला 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपको उन्होंने उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू नहीं पूछी थी, इसलिए हम रेसिप्रोकल वाले में वैल्यू को इंसर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर पूछा था तो आप लास्ट पे लिख दें ऐसे ये स्टेटमेंट कि रिक्वायर्ड नंबर इज़ 4 और -1/4 के, या तो वो जो आपकी गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 4 भी इसका सही आंसर हो सकता है, और -1/4 भी सही आंसर हो सकता है। बेटे डायरी के हवाले से मैंने आपको गाइड किया है कि अब आपको डेली बेसिस पे उतना ही काम करवाया जाएगा जितना आप आसानी से कर सकते हैं बगैर किसी और हेल्प के। तो आज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 करवाए, जो शॉर्ट के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट हैं, और समटाइम्स इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है इसकी रफ नोटबुक पे और नीट नोटबुक पे, तो ज़ाहिर सी बात है आप लिखते ही हैं ताकि बाद में आपको जो है वो तैयारी में मदद मिल सके। आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेटे आपने जो है इक्वेशंस बनानी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है या लीनियर भी बन सकती है। वैसे इसमें जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं अक्सर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनी है। फिर हमने सॉल्व किया उस इक्वेशन को और उसके सोल्यूशन सेट फाइंड आउट किए। सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास यानी एक्स की वैल्यू आ रही थी अक्सर। अब वो एक्स की वैल्यू तक आपने क्वेश्चन को स्टॉप नहीं करना, बल्कि आपने उन वैल्यूज़ को उस अज्यूम्ड वेरिएबल की जगह पे पुट भी करना है जो हमने क्वेश्चन के स्टार्ट पे लेट किया था या अज्यूम किया था, क्योंकि उसके बगैर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अगर वो आपसे कहते हैं कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद आप फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में उसकी जगह पे वैल्यू ही पुट नहीं करते, तो फिर आपके क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो कटेंगे उसमें से। इसलिए आपने वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो स्टार्ट पे वेरिएबल लेट किया उसकी जगह पे उसे पुट ज़रूर करना है। जितनी चीज़ रिक्वायर हो, अगर 2 नंबर रिक्वायर हैं तो दोनों में पुट करेंगे, अगर 1 नंबर रिक्वायर है तो सिर्फ एक में करेंगे। यानी जो लास्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवाया उसमें हमने उसका 3 टाइम्स भी फाइंड आउट किया था, 2 टाइम्स भी। उनमें वैल्यू क्यों नहीं फाइंड आउट पुट की मैंने लास्ट पे, क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं थे। उन क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नंबर रिक्वायर्ड था, इसलिए सिर्फ एक ही जगह पर वैल्यू पुट करनी होती है आपने। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से आप अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।